हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और आज की क्लास में स्टाफिंग चैप्टर का कर देंगे हम लोग क्लास दी एंड, यानी कि स्टाफिंग चैप्टर आज खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी क्लास कि आप लोगों ने खत्म नहीं किया। मैं तो खत्म कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे वीडियोस आपको देखने को मिल रही है, लेकिन क्या आपने खत्म किया? स्टाफिंग चैप्टर अगर आप खत्म कर देते हो तो आपको पता है आपका 50% सिलेबस खत्म हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 40 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली 35 टू 40 मार्क्स का सिलेबस आपका पूरा खत्म। यानी कि अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती, स्पेशली इन बिजनेस स्टडीज, राइट। तो अच्छे से आपको खत्म करके आना। अगला चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक दिन का गैप दे दूंगा। अगला चैप्टर शुरू होने से पहले आपको पुराना चैप्टर जरूर खत्म करके आना है, स्टाफिंग तक 1 से लेके 6 तक, राइट। स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको पता है क्लास कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग ये 3 एलिमेंट थे स्टाफिंग के, और हम लोग आखिरी एलिमेंट पे आ गए हैं, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दोनों में अंतर है, क्या अंतर है, किस तरीके से क्लास मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के, वो सब कुछ पढ़ेंगे आज अच्छे से। ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली टीचिंग है बेसिक स्किल्स द न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉय सो दैट दे कैन इफेक्टिवली परफॉर्म देयर जॉब। इट इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय फॉर डूइंग हिज और हर जॉब। सीधी सी बात है क्लास, ट्रेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप नॉलेज स्किल्स को ट्रेन करते हो, टीच करते हो, ताकि वो इंसान उस काम को कर सके। आपको अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो आपको उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, आप उस काम को सीख लोगे, सिंपल सी बात है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है आपको? ताकि आपसे वो काम करवाया जा सके, उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। डेवलपमेंट जो है थोड़ा सा ट्रेनिंग से ब्रॉड कॉन्सेप्ट है और वाइडर भी। तो डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय। तो जब आप एम्प्लॉयज के ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हो, हालांकि इस डेवलपमेंट के अंदर ही छोटा सा एक पोर्शन ट्रेनिंग का भी है, ठीक है, लेकिन हाँ डेवलपमेंट उससे काफी बड़ा है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ट्रेनिंग फोकस ऑन प्रेजेंट रिक्वायरमेंट। ट्रेनिंग हमेशा प्रेजेंट रिक्वायरमेंट की बात करता है ऑर्गेनाइजेशन में, बट डेवलपमेंट फोकस ऑन प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी खुद की कोई दुकान होगी, छोटी सी एक दुकान होगी या बहुत बड़ी दुकान होगी, शोरूम होगी। अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, ठीक है, आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। तो कई बार आपके दोस्तों ने आपसे कहा होगा, भाई तेरे को क्या दिक्कत है भाई, तू क्यों ही पढ़ रहा है, तेरे को तो भाई तेरा शोरूम है, इतनी बड़ी दुकान है, लाखों का तेरा सेल है डेली का, तो अच्छा खासा कमा लेगा यार, तो तेरे को क्या जरूरत है। लेकिन अगर अपने पेरेंट्स से पूछो इस बात को, तो आपके पेरेंट्स आपको स्टिल पढ़ा रहे हैं, फिर भी पढ़ा रहे हैं। मतलब मुकेश अंबानी ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया, जबकि उसका इतना बड़ा कारोबार है। पढ़ के कहाँ नौकरी करनी है उसे? नहीं, उसे अपने खुद के बिजनेस में ही बैठना है। बट क्या आपके पेरेंट्स से पूछो, क्या बचपन से आपको उसकी दुकान में बिठा देंगे कि भाई दुकान में तो बैठ जाए, दिन रात पढ़ाई लिखाई छोड़ दे? तब शायद वो आपको ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, कल को आप सेल तो बढ़ा लोगे अपनी दुकान की। अगर आप 10 साल काम करके फिर दुकान बैठ रहे हो, दुकान ऑलरेडी बैठ रहे हो, तो सीधी सी बात है आपको काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, आप उस बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेके नहीं जा सकते। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट का हिस्सा है। ट्रेनिंग जो है वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको सिखाया जा रहा है कि ठीक है आप ये काम कर लो, लेकिन आपका ओवरऑल ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका सही गलत डिसीजन, एक एजुकेटेड पर्सन क्लास सोच सकता है कि हाँ यार ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, उसके लिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों का होना बहुत जरूरी है। वैसे आप बोलोगे डेवलपमेंट का होना जरूरी है, तो डेवलपमेंट के अंदर ही क्या आ जाता है, ट्रेनिंग भी आ जाता है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम बात करें नीड फॉर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर कोई कंपनी में एम्प्लॉय जा रहा है, आपकी कंपनी में एम्प्लॉय आ रहा है, आप उसको ट्रेनिंग देते हो तो उससे क्या फायदा होगा और क्यों ट्रेनिंग देनी चाहिए आपको? बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग और नीड फॉर ट्रेनिंग, क्या जरूरत है? सबसे पहला, रिड्यूस लर्निंग टाइम। ट्रेनिंग हमेशा जो लर्निंग टाइम है उसको कम कर देता है। भाई किसी भी चीज को सीखने के लिए जो ट्रेंड एम्प्लॉय होता है ना, वो क्लास हमेशा कम समय लेगा एज कंपेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। एक ट्रेंड एम्प्लॉय को कल को कोई चीज सिखाओगे ना, तो वो हमेशा एक कम समय लेगा, समझ जाएगा उसको जल्दी। अनट्रेंड एम्प्लॉय टाइम ज्यादा लेगा। सेकंड इज एटीट्यूड फॉर्मेशन। फर्स्ट रीड करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिड्यूस लर्निंग टाइम एज ट्रेंड एम्प्लॉय ऑलवेज टेक लेस टाइम इन लर्निंग और लर्निंग द जॉब एज कंपेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। एटीट्यूड फॉर्मेशन, ट्रेनिंग में हमेशा आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। आप देखते हो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, ठीक है, आपके घर में कोई हो या फिर जानकारी में कोई हो तो पूछ के देखना, आर्मी को इतने टफ ट्रेनिंग दी जाती है, और भी बहुत सारी
क्लास है ट्रेनिंग बहुत टफ, बट मैं आर्मी का एग्जांपल ले रहा हूँ बस फिलहाल। आर्मी में क्या होता है कि इंसान मरने मिटने को रेडी हो जाता है। ऐसी क्या ट्रेनिंग दी जाती है उसको कि आप सुई भी नहीं चुभाओगे अपने, अगर आपको कोई बोलता है तो पैसे देके भी बोलोगे नहीं यार। बट आर्मी में ऐसा क्या है कि इंसान जो है वो देश के लिए मरने मिटने को रेडी हो जाता है। वो कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग है जो उसके अंदर का एक एटीट्यूड लेके आती है, देश के अंदर मरने मिटने का जो एटीट्यूड है वो लेके आती है। ट्रेनिंग इस तरीके से काम करता है कि कल को आप नाना जो बोल रहे थे आप अब हाँ हाँ बोलोगे, हाँ हम कर लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही है। एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है नए नए चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए। उसका एटीट्यूड जो नाना करने वाला ना, बचने का नहीं, बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कैसे होगा, इतना सारा बर्डन ऑलरेडी है। ट्रेनिंग क्लास इस चीज को दूर करता है। बेटर परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली क्लास एक ट्रेंड एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस होगा वो हमेशा बेटर होगा एज कंपेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। तो ट्रेन एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा बेटर होगा देन कंपेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है, क्वालिटी है, वो ग्रोथ होती है। अगला, हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिमूव ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स लाइक एब्सेंटिज्म, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ टीम वर्क, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉय। इन सबको ट्रेनिंग क्लास खत्म कर देता है। मेरी बात ध्यान समझना, जो डे टू डे बेसिस पे एम्प्लॉय गलतियां करता है, छोटी छोटी हरकतें करता है, मिस्टेक्स करता है, छुट्टियां मारना, कंपनी के रिसोर्सेज को प्राइवेट यूज में लेके आना, रिसोर्सेज का वेस्टेज करना, काम चोरी करना, ये सब क्लास अगर ट्रेनिंग दिया जाता है ना तो उनकी जो भावना है ना उसमें ये सब चीज़ें हटा दी जाती हैं, फिर वो ये सब काम नहीं करते। तो ट्रेनिंग के बेनिफिट है, लर्निंग टाइम कम हो जाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, परफॉर्मेंस आपकी बढ़ जाती है, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाती हैं। लाइक रिड्यूस लेबर टर्नओवर। ट्रेनिंग लेबर टर्नओवर को भी रिड्यूस करता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देकर बिजनेस में बुलाओगे तो भैया वो लेबर टर्नओवर वो छोड़ के बहुत कम जाएगा। तो ट्रेनिंग क्या करता है, रिड्यूस करता है लेबर टर्नओवर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हेल्प एम्प्लॉय टू स्टे इन बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो एम्प्लॉय लंबे समय तक आपके बिजनेस में टिक के काम करेगा अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो। अगला क्लास, मैनेजिंग मैन पावर नीड। अब मान लो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक एम्प्लॉय की कमी है, तो आप उसे ट्रेनिंग दे दोगे और वो एम्प्लॉय क्लास आपके यहाँ पे आके काम करेगा, राइट। आप उसे ट्रेनिंग दे दोगे तो वो आपके यहाँ पे आ जाएगा और आपके यहाँ आके काम करेगा, वो काम सिखा दोगे आप। कुल मिला के जो ट्रेनिंग आप दे रहे हो ना उसको, जो भी जिस चीज़ की भी आप ट्रेनिंग दे रहे हो उसको ट्रेनिंग देने के बाद वो काम कर पाएगा। मान लो क्लास 3 एम्प्लॉय है XYZ, ठीक है। आपको एक और एम्प्लॉय की जरूरत है जो एक पर्टिकुलर काम को करेगा, प्रोडक्शन करेगा। तो आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, तो आप एक काम करो, इसको प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दो, इसको प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दोगे, वो प्रोडक्शन करने में एक्सपर्ट हो जाएगा और फिर क्लास आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो मैन पावर नीड की जरूरत है ना वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। सम ऑर्गेनाइजेशन हैव मशीनरी बट ऑपरेटिंग स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन हायर अनट्रेन्ड पीपल एंड ट्रेन देम विद रिक्वायर्ड स्किल। या फिर मान लो आप इसको हायर कर रहे हो लेकिन इसके पास वो टेक्निक, वो स्किल्स नहीं है काम करने की, तो आप इसको ट्रेनिंग दो, फिर ये काम कर लेगा आराम से। नेक्स्ट है हेल्प्स टू अडॉप्ट चेंजेस। देखो अब कोई नई चीज अगर मार्केट में आती है तो आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दोगे और ट्रेनिंग देने के बाद उस चेंजेस को एम्प्लॉय अडॉप्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चेंज आ रहा है, कल को जीएसटी आ गया, ठीक है, जीएसटी आ गया था, मान लो कोई और टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाए, कोई नया रूल आ जाए, कोई नई डिमांड आ जाए, आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो, सिखा दो, एम्प्लॉय काम करेगा। कल को आपके सिलेबस में कोई चेंज आ गया, कोई नई चीज आ गया, आप हमसे बोलो, हम आपको कराएंगे। नहीं बोलोगे तो भी मैं आपको करा कर ट्रेन करके भेजूंगा। तो आप क्या करोगे, हाँ चलो सुनील सर हैं, सुनील सर करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी चेंज आएगा, कल को एमसीक्यू आए, ज़्यादा थियोरेटिकल क्वेश्चन आए, लॉन्ग क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए, कुछ भी आए, सीबीएसई चेंज करेगा, हम उसको आपकी हेल्प करेंगे अडॉप्ट करने में। तो ट्रेनिंग मदद करता है क्लास, किसी प्रकार का जो चेंजेस है उसको अडॉप्ट करने में ट्रेनिंग आपकी हेल्प करेगा, राइट। ट्रेनिंग का बेनिफिट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को नहीं है, ट्रेनिंग का बेनिफिट एम्प्लॉयज को भी है। तो अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन अगर ट्रेनिंग करवाता है एम्प्लॉयज की तो उनको क्या क्या फायदा होगा, वो तो क्लास मैंने आपको बता दिया कि लर्निंग टाइम कम होगा, उनके डे टू डे ऑपरेशन प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। बट एम्प्लॉयज को खुद को क्या फायदा होगा, वो ये पॉइंट है। सबसे पहला, इट इंप्रूव द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय विच ब्रिंग्स बेटर करियर ऑप्शन फॉर देम। तो अगर तुमको ट्रेनिंग मिलती है, अब मैं एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, अगर तुमको ट्रेनिंग मिलती है तो नियर फ्यूचर क्लास तुम अगर किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना, तुम्हें क्लास बेटर करियर ऑप्शन मिलेगा, आप स्विच करोगे, शिफ्ट करोगे तो क्लास आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। अ ट्रेंड एम्प्लॉय कैन ऑल्सो अर्न मोर, सीधी सी बात है, सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। अनट्रेंड एम्प्लॉय कम पैसा कमाएगा, आपने ट्रेनिंग ली है तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। इट इंक्रीज सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाता है, मोराल को डेवलप करता है, स्ट्रांग बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है किसी भी काम को करने के लिए। ट्रेंड रहोगे तो आप डरोगे नहीं, काम को आराम से कर लोगे, राइट। जॉब सिक्योरिटी, ट्रेनिंग जॉब सिक्योरिटी देता है। अगर आप ट्रेंड एम्प्लॉय हो तो कंपनी वाले आपको निकाल नहीं सकते जल्दी, और ईजी चांस है प्रमोशन के, आप आसानी से क्लास प्रमोशन ले सकते हो अगर आपके पास। मतलब कुल मिला के
जब भी आपकी जॉब लगे, मेरा पर्सनल सजेशन है, जब भी आप लाइफ में जॉब करो, इतनी मेहनत से करो, इतनी शिद्दत से अच्छे से करो क्लास, 3-4 साल बिना, अच्छा पैसा नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर, दूसरा काम अच्छे से नहीं कर रहा है एम्प्लॉय, मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ये मत सोचो। मेहनत करते चले जाओ, विदाउट रिजल्ट के 2-3 साल बाद तुम्हारी वो वैल्यू होगी, कंपनी तुम्हें खुद क्लास बुलाएगी, रोकेगी, ज़्यादा पैसे देगी, निकालने नहीं देगी आपको किसी कीमत पे। लेकिन 2-3 साल शुरू के मेहनत करने पड़ेंगे। क्लास स्टार्टिंग का जो एक पुश होता है, एफर्ट होता है, मेहनत, रॉकेट को भी अर्थ के ऑर्बिट से निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है शुरू में। फिर वो क्लास जो है, जब ये ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है, रॉकेट ऊपर चलता है, चाहे वो मार्स पे जाना हो चाहे मून पे। अब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दो मेथड है। काम करते करते ट्रेनिंग ले रहे हो तो ऑन द जॉब मेथड, काम को बंद करके रोक के फिर ट्रेनिंग दिया जा रहा है ऑफ द जॉब मेथड। सिंपल सी बात है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब करते करते ट्रेनिंग ले रहे हो। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जॉब को स्टॉप किया जाता है फिर ट्रेनिंग दी जाती है। हियर एम्प्लॉइज आर ट्रेन वाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब, दे लर्न बाय डूइंग। दिस मेथड इज सुइटेबल ओनली फॉर टेक्निकल जॉब्स। ध्यान रखना, जो भी टेक्निकल जॉब है वहां पे लर्न बाय डूइंग, ये वर्ड ध्यान रखना, लर्न बाय डूइंग, सीखते हैं काम करते करते, है ना। कई सारे बच्चों को आपने सुना होगा देखते हुए कि यार फॉर्मूले तो करते करते याद हो जाते हैं, क्वेश्चन करते करते फॉर्मूले याद हो जाते हैं, वो ऑन द जॉब का एग्जांपल समझ लो। दिस मेथड इज ट्रेनिंग इज अवॉइडेड व्हेन ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद हैवी और हैजर्डियस और क्लास सोफिस्टिकेटेड मशीनरी। सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, एरोप्लेन है, वो नहीं कि चलो मुझे पायलट बनना है, हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते सीख जाऊंगा, नहीं। साइकिल में ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन हवाई जहाज में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जहाँ पे काम करते करते क्लास आप सीख लेते हो। छोटी मोटी मशीनरी है, आप कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, करते करते आप सीख जाओगे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इट मीन्स ट्रेनिंग एम्प्लॉय बाय टेकिंग देम अवे फ्रॉम देयर वर्किंग पोजीशन। भैया चलो पहले सीखो फिर आना ट्रेनिंग लेने के लिए, विच मीन्स एम्प्लॉयज आर गिवन अ ब्रेक फ्रॉम द जॉब एंड सेंट टू ट्रेनिंग सेंटर, ताकि क्लास वहाँ पे आप काम को सीख सको। ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, आप काम को सीखोगे जॉब को छोड़कर। तो जॉब छोड़ के ऑफ द जॉब, जॉब के साथ ट्रेनिंग है ऑन द जॉब। अब कॉमन टेक्निक्स जो हैं आपके ऑन द जॉब के, कॉमन टेक्निक कौन कौन सी है क्लास ऑन द जॉब मेथड के? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम क्या होता है क्लास? जहाँ पे सबसे पहले मास्टर जो है, जो टीचर है, ट्रेनर है, वो परफॉर्म करेगा, ट्रेनी देखेगा, फिर ट्रेनी परफॉर्म करेगा, मास्टर देखेगा हाँ तुम सही से कर रहे हो। एग्जाम्पल, प्लम्बर का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन काम हो गया, छोटा मोटा कोई टेक्नीशियन का काम हो गया, तो पहले सिखाएगा, देख भाई इसको इसमें करना है, इसको इसमें करना है, इसको ऐसे नट खोलना, पेच कसना, ये वो करना है ना। फिर वो सीख जाएगा, फिर वो उस काम को रिपीट करेगा और फिर मास्टर ऑब्जर्व करेगा। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। इन दिस मेथड अ मास्टर वर्कर इज अपॉइंटेड हु गाइड द लर्नर, लर्न मतलब जो सीख रहा है, मास्टर परफॉर्म द जॉब एंड लर्नर ऑब्जर्व हिम, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। व्हेन द लर्नर लर्न्स ऑल द स्किल्स, देन लर्नर परफॉर्म द जॉब एंड मास्टर ऑब्जर्व हिम। परफॉर्मिंग इट इज सुइटेबल फॉर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ऑब्जर्व हिम परफॉर्मिंग, प्लम्बर, स्टील वर्कर हो गया, वुड वर्कर्स हो गया, है ना। तो उन सब के लिए, आयरन वर्कर्स हो गया, उन लोगों के लिए क्लास ये काम ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें कि ये सब सिखा सकते हैं, भाई ऐसे ऐसे काम करते चले जाओ, वो देखता चला जाएगा, अब वो परफॉर्म करेगा, वो देखता चला जाएगा, गलती होगी तो बता देगा, और बहुत ईजिली इस टाइप की ट्रेनिंग में आप काम सीख जाते हो। दिस इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। जो AC ठीक करने आते हैं आपके रेफ्रिजरेटर में, गैस डालने आते हैं, उन सब का एग्जाम्पल भी इसके अंदर आ जाएगा कि देखो भाई ऐसे नट खोलना है, ऐसे कसना है, ये करना है, इतना टेम्परेचर देखना है, जो भी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन द जॉब में इंटर्नशिप। जो बच्चे CA करें कल को चल के, उन सबको बता दूं क्लास, जब आप CA करोगे, CA के 3 स्टेज होते हैं, जब आप सेकंड स्टेज के एग्जाम क्लियर करोगे तब आपको मौका मिलेगा ट्रेनिंग का। आपको लगभग 3 साल, अब शायद ये रूल चेंज हो गया हो, बट 1000 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। यानी एक CA के बच्चे को, एक CA जो बन चुका क्वालिफाइड CA है, उसके साथ रहकर लगभग 3 साल तक मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। CA अपना सारा काम इससे कराएगा और ये काम करते करते इतना एक्सपर्ट हो जाएगा कि 3 साल बाद ये खुद जाके अपना खुद का ऑफिस खोल सकता है, सारा काम कर सकता है। सेम एडवोकेट के केस में होता है, लॉयर केस में होता है, सेम क्लास आपने देखा होगा डॉक्टर के केस में भी होता है। आपको विदाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग काम नहीं मिलता है, और ये 3 साल तक इसे कुछ पैसा भी दिया जाएगा, फ्री में काम नहीं करेगा। हालांकि काम तो ये लाखों का करेगा, बट पैसा इसे थोड़ा बहुत 10-15 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टाइपेंड। और अदर, अगर आप नहीं करते CA कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ते, तो इतना ही तो तुम्हारी सैलरी रहेगी जितना CA को स्टाइपेंड मिल जाता है, ठीक है। हाँ, बट एक्सेप्शन है, कई लोग स्टाइपेंड कम देते हैं, कई लोग ज़्यादा देते हैं। बट मैं हमेशा कहता हूँ क्लास, पहले आप अच्छे से काम करो, सीखो, फिर पैसा कमाने की सोचो। पहले दिन से पैसा कमाने की मत सोचो। भले ही आपको कम मिल रहा है, लेकिन काम को सीखो, तब भी काम करो। इट इज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन अच्छा सुनो, ये अगर पूछा जाए ये कैसी ट्रेनिंग है जहाँ पे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और क्लास कॉर्पोरेट सेक्टर, इनके बीच अग्रीमेंट हो जाता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करते हैं? अपने अपने बंदों को, लोगों को, सॉरी, जो इंस्टीट्यूट होता है वो क्या करते हैं क्लास? अपने लोगों को भेजते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, जाओ वहाँ पे सीखो, है ना, ट्रेनिंग लो, स्टाइपेंड आपको मिलेगा वहाँ पे।
और ट्रेनिंग आपको लेनी है वहाँ पे। सेंड देयर स्टूडेंट टू वेरियस कंपनी सो दैट दे कैन प्रैक्टिस theoretical knowledge. Here students get chance to practice under the real work situation and also get stipend. Stipend सैलरी से बहुत कम होता है। ट्रेनिंग का जो पैसा मिलता है, आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा मिल जाता है, इसको स्टाइपेंड बोलते हैं। ठीक है। इंटर्नशिप मतलब आप किसी के साथ रह के ट्रेनिंग ले रहे हो, उसके साथ रहोगे, काम सीखते चले जाओगे, आपको काम आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप। ये ऑन द जॉब मेथड का है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और इंटर्नशिप। बात करें क्लास थर्ड इज इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन इज इंट्रोडक्शन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से नए एम्प्लॉय को मिलवाया जाता है, सबसे कुछ दिन उसके साथ रखा जाता है, तो वो काम करते करते सीख जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन प्रोग्राम है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे जॉब छोड़नी है, तो मैं पहले बताऊंगा कि भैया मुझे जॉब छोड़नी है, तो कंपनी वाले क्या बोलेंगे, हम एक नया एम्प्लॉय रख रहे हैं, तुम 10 दिन उसको सिखाओ अपना काम, आपके साथ ही बैठेगा, आपका काम सीखेगा, तब आप छोड़ के चले जाना जब वो काम सीख जाए। तो आपका अपना टेक ओवर देना है, अपना काम जो है क्लास उसको हैंड ओवर करना है, सारा का सारा काम अपना उसको सिखा दो, ताकि तुम्हारे जाने से हमें कोई दिक्कत ना हो, राइट। तो इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग एंड वेलकमिंग एन एम्प्लॉय व्हेन ही और शी फर्स्ट जॉइन द कंपनी एंड गिविंग हिम द बेसिक इंफॉर्मेशन ही नीड टू सेटल डाउन क्विकली एंड हैप्पीली स्टार्ट देयर वर्क। डेवलप अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस इन एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के अंदर क्लास एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आ जाती है, हाँ यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, हाँ यार मैं मतलब कुछ मायने रखता हूँ, मेरे को सबने सिखा दिया, सब मेरे साथ हैं, तो वो फीलिंग रखता है कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा। अब उसको मतलब अचानक से जो शाइनेस आती है या इनसिक्योरिटी आती है नए जॉब की, वो नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है। कॉमन और पॉपुलर टेक्निक ऑफ दिस जॉब, इसके लिए क्लास मैंने एक एग्जांपल दिया था लास्ट ईयर, और वही एग्जांपल बोर्ड में पूछ लिया गया था। जैसे मैंने आपको हेलीकॉप्टर का या एरोप्लेन की का एग्जांपल दिया कि जो सोफेस्टिकेटेड मशीनरी होती है, वहाँ पे आप सीधा नहीं कह सकते कि भाई साइकिल वाला तुम्हें सिखा देगा भाई ले मेरी बैठ साइकिल पे, लेकिन एयरक्राफ्ट वाला आपको सीधा नहीं कहेगा ले मेरी एयरक्राफ्ट पे ऐसे उड़ा बिठा के। आपको भाई कई सालों की ट्रेनिंग लगेगी पहले, यानी कि पहले डमी मॉडल पे आपको काम करवाया जाएगा। डमी, ये देख रहे हो हवाई जहाज, डमी हवाई जहाज है, उसको आप उड़ाओगे, वो सच में नहीं उड़ेगी लेकिन हाँ पूरे माहौल में, और कई टाइम बाद, कई महीने बाद आपको इस लायक बनाया जाएगा कि आपको असली हवाई जहाज में बिठाया जाएगा। फिर आपको पैसेंजर के साथ बिठाया जाएगा, विदाउट पैसेंजर ही पहले उड़ोगे, फिर पैसेंजर के साथ उड़ोगे। तो कॉमन और पॉपुलर टेक्निक of the job training is vestibule school. It means a duplicate model of organization. Vestibule school के अंदर क्लास जो हैवी मशीनरी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी, लाखों करोड़ों की मशीनरी, जहाँ पे जान का खतरा होता है आपका और औरों का, ऐसे में उस डमी मॉडल पे, उस डमी मशीन पे एम्प्लॉय को पहले ट्रेनिंग दी जाती है, कंपनी से छोड़ के, कंपनी से दूर हट के, अलग से ट्रेनिंग सेंटर्स में। कंपनी के खुद के भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, कंपनी बाहर बाहर किसी से कनेक्ट भी कर सकती है। उन ट्रेनिंग सेंटर पे आप डमी मॉडल पे सीखते हो, उसके बाद जाके रियल मशीन पे आप काम करोगे। व्हेन मशीनरीज आर हैवी, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड इज जनरली अवॉइडेड एंड डमी मॉडल ऑफ मशीनरी इज प्रिपेयर्ड एंड एम्प्लॉयज आर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम द डमी मॉडल। व्हेन एम्प्लॉयज आर ट्रेन दे कैन, हाँ जब वो ट्रेंड हो जाते हैं तब क्लास वो समझ सकते हैं कि वो ओरिजिनल मशीनरी पे कैसे काम करेंगे। तो कुल मिला के ऑफ द जॉब में आपको एक ही चीज़ पढ़नी है, वेस्टिब्यूल स्कूल, जो कि आपको डमी मॉडल पे काम करना सिखाता है। और ऑफ द जॉब पे, ऑन द जॉब में 3 था, इंडक्शन ट्रेनिंग हो गया क्लास, ठीक है, और सब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हो गया, इंटर्नशिप हो गया, ये 3 था आपका ऑन द जॉब, और ऑफ द जॉब का ये एक ही पढ़ना है। और इसके साथ क्लास स्टाफिंग चैप्टर पूरी तरीके से यहाँ पे द एंड हो गया। आई होप आपको स्टाफिंग चैप्टर अच्छा समझ आया होगा। आज हमने फाइनली 50% सिलेबस एंड कर दिया, और आप सबसे रिक्वेस्ट है आप भी अपना 50% सिलेबस एंड कर दो। मैं 1 से 2 दिन का ब्रेक देके नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, डायरेक्टिंग देन कंट्रोलिंग, और फर्स्ट पार्ट हमारा 50 नंबर का खत्म हो जाएगा। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और आपको लगता है सुनील सर हमारे मेहनत करें, प्लीज़ डू सपोर्ट, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और कॉमेंट में बताओ क्लास आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। इन सब के MCQ के स्टडी सारी चीज़ें मैं कराऊंगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस स्टे ट्यून, कनेक्टेड रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।